नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ऑल इज वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे सिंह राशिफल। जानेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, यानी कि आने वाला महीना, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। शिक्षार्थियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहकर आपको अनुभव देंगे और आप वस्तु स्थिति को समझकर उसके अनुसार आचरण भी करेंगे, आवश्यक निर्णय लेंगे और आवश्यक कार्य करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने आप को संभालने से, परिस्थितियों को संभालकर काम करने से अच्छी छवि बनाने में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य महाराज एक दशा भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहकर आपको सर्वगुण संपन्न बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो शतम भाव के स्वामी शनि महाराज शतम भाव में ही वक्री अवस्था में विराजमान है, जो आपको काम के प्रति जुनूनी बनाएंगे। इससे आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर कोई बड़ा निर्णय ले पाएंगे और काम को किस तरह से करना है विस्तार से बता पाएंगे और इसका सारा ध्यान आपका उसी पर रहेगा। इससे आपका व्यापार धीरे धीरे सुचारू रूप से वृद्धि की राह पर आगे बढ़ेगा और व्यापार में उन्नति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत, इस महीने आपके खर्चे और आपकी आमदनी दोनों ही बढ़ेंगे। महीने की शुरुआत में बुध महाराज द्विदशा भाव में बैठकर आपके खर्चे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। विशेष तौर पर आप आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च करेंगे और आपके व्यवसाय में भी खर्च होगा। लेकिन सूर्य महाराज और शुक्र महाराज एक दशा भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राहु महाराज की उपस्थिति अष्टम भाव में आपके साथ अचानक से धन प्राप्ति और धन लाभ के योग बना सकती है, लेकिन बिना सोचे समझे निवेश करने से अचानक धन आने की भी संभावना है। मंगल महाराज महीने के उत्तरार्ध में दशम भाव में बैठ जाएंगे, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन सूर्य और शुक्र आपके द्विदशा भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में और तेजी दिखने लगेगी। 19 जुलाई को बुध महाराज के आपकी राशि में प्रवेश कर जाने से इन पर कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभावना है, फिर भी राहु महाराज के पूरे महीने अष्टम भाव में और केतु महाराज के पूरे महीने द्वितीय भाव में बने रहने से भोज्य सामग्री से संबंधित शारीरिक समस्या आपको परेशान कर सकती हैं। आपके भोजन में असंतुलन और पौष्टिकता की कमी के कारण आपको स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए आपको इन समस्याओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। आइए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीने की शुरुआत आपके प्रेम जीवन को बहुत खूबसूरत पलों का तोहफा देने जा रही है। शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव को प्यार से सरोबार कर देगी और आप और आपके प्रियतम के बीच सब कुछ रोमांच से भरा होगा। आपको अपने चारों ओर अजीब सी खुशी का अनुभव होगा, पर यह खुशी आप दिल से अपने प्रियतम को भी देना चाहेंगे, जिससे आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी। आपका रिश्ता परवान चढ़ेगा। सूर्य महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में अहम टकराव भी होगा, लेकिन वह प्यार ही है जिसमें छोटी मोटी कहासुनी ना हो। इससे प्यार और बढ़ेगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जुलाई में मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो वह आपके प्रेम जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकते हैं। बेवजह की चिंताएं और बेवजह की कहासुनी आपको परेशान कर सकती है। इन सब से निकलने के लिए आपको प्रियतम से बातचीत करनी होगी। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो शतम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में शतम भाव में विराजमान होकर आपको अपने विवाहित जीवन का पालन करने को कहेंगे और आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलना होगा। उसमें आ रही समस्याओं को दूर करने की दिशा में प्रयास करना होगा। धीरे धीरे इससे आपका वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा और आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव में कमी आएगी, वह घर में खुशियां बढ़ेंगी। आइए जानते पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर मिला जुला रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 9 भाव में विराजमान है, जो पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने का संकेत देंगे। आप प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं। यह प्रॉपर्टी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फलदायक रहेगी, आपकी स्थिति को भी बढ़ाएगी। और उधर देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को और शतम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को संभाल कर रखेंगे। वैसे पारिवारिक जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का भी भाव रहेगा। आइए जानते हैं उपाय। प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करने के बाद उसी पीले चंदन से अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। ब्राह्मणों और विद्यार्थियों की यथासंभव मदद करें और बृहस्पतिवार के दिन उन्हें कोई पठन और पाठन से संबंधित सामग्री भेंट करें।